हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में आपके एंड से, आपके पार्टनर के एंड से, और आने वाले टाइम में क्या होगा फ्यूचर इस कनेक्शन का। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आपके एंड से, आपके पार्टनर के एंड से, लेट्स फाइंड आउट। क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के एंड से, और आने वाले टाइम में क्या होगा इस कनेक्शन में। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन करंटली। एक ही डेक को हम टू पाइल्स में डिवाइड करेंगे। पहले दो कार्ड्स होंगे वो फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन होगा। लेट्स फाइंड आउट। इसमें से एक पाइल आपकी एनर्जी होगी, एक पाइल आपके पार्टनर की होगी। सो कौन सी आपकी है, ऑब्वियसली उसके अलावा जो दूसरी एनर्जी है वो आपके पार्टनर की होगी। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि क्या सोच रहे हो आप दोनों इस कनेक्शन के बारे में। आई फील लाइक कि ये आप हो और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनका जेंडर क्या है, आप मैस्कुलिन हो या वो मैस्कुलिन है। ऐसा लग रहा है कि जो आपके एंड से अगर हम कनेक्शन को देखें तो आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर जो आपने टाइम साथ बिताया। आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जिस तरह से रहा है, आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हो, आप उन बातों को मिस कर रहे हो, आप उन बातों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हो। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका बिलीव है कि कनेक्शन जो है इसमें आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है आपकी जर्नी आपके पर्सन के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाह रहे हो, आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहे हो। ये आपकी एनर्जी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आप चाहते हो कि जिस तरह का पैशन आप दोनों शेयर करते हो एक दूसरे को लेकर, उसको तो डेफिनेटली आगे जाना चाहिए। आपकी थॉट प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली अश्योर्ड कि यही वो पर्सन है जो आपको चाहिए था, और यही वो कनेक्शन है जो आप अपने पर्सन के साथ जी रहे हो, और आपको इसी कनेक्शन को आगे लेके जाना है। अगर हम पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन अभी फ़िलहाल अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को जो है वो उस तरह से ओन नहीं कर रहा है इस कनेक्शन में रहते हुए। आप में से कुछ लोग इवन अगर आप खुश भी हो पर्सन के साथ, इवन अगर आपका कनेक्शन काफ़ी स्टेबल भी है, तो भी मुझे लगता है कि पर्सन जो है थोड़ा अपर हैंड रख रहा है कनेक्शन में, थोड़ा अपने आप को डिस्टेंट रखता है इमोशनली, ताकि उसका कंट्रोल रहे आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे डिवाइनली गाइडेड है टूवर्ड्स यू, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा स्लो डाउन भी है। कितना एक्शन लेना है, क्या करना है इस कनेक्शन में, दे आर वेरी केयरफुल कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को इस कनेक्शन के अंदर। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दे डोंट वांट टू रिवील देयर फीलिंग्स। अभी इनको अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को स्लोली बट श्योरली डिवाइन की तरफ से गाइडेंस ज़रूर मिल रही है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, कि यू आर समवन स्पेशल टू देम। लेकिन स्टिल पर्सन होल्ड बैक कर रहा है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। आप तो बहुत श्योर लग रहे हो कि ही और शी इज़ द वन। आप बल्कि पुरानी चीज़ों को मिस करते हो, सोचते हो उन चीज़ों के बारे में। लेकिन पर्सन क्यों थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। आपके पर्सन अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी सिचुएशन को फाइनेंशियली थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सिंगल पेरेंट्स के साथ रेज हुए हो सकते हैं। इनको लगता है कि इनके ऊपर फैमिली की काफ़ी उम्मीदें हैं जो उनको पूरी करनी है, ख्वाहिशें हैं जो इनको पूरा करना है। तो हो सकता है कि लव को लेकर या रिश्ते को लेकर थोड़ा क्लोज ऑफ हो राइट नाउ। लेट्स सी इनको क्या गाइडेंस मिल रही है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। कि उनको सरेंडर करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो होल्ड बैक कर रहे हैं, वो अपने आप को रोक रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, उनको गाइडेंस मिल रहा है कि उनको सरेंडर करना चाहिए रादर दैन लाइक स्टॉपिंग देमसेल्फ हियर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि मुझे अभी इस कनेक्शन में गिव इन करने से पहले बहुत कुछ सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करना है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन कोई बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता है, उसके मन में ऐसे ख्याल हो सकते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली ऑलरेडी स्टेबल हो, लेकिन उनके अपने डिज़ायर्स, ड्रीम्स जो हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो इनको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। सो दे हैव दोज प्लान्स। तो आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं थोड़ा
ऑलरेडी चेंज जो है वो आ चुका है, क्योंकि आप चाहते हो रिलेशनशिप आगे जाए, आपका फोकस ये है कि कनेक्शन शुड गो नेक्स्ट लेवल। तो वो जो चीज़ है जो आप स्पीड अप करना चाह रहे हो चीज़ों को, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है। आप चीज़ें जल्दी चाहते हो, आपका पर्सन थोड़ा स्लो डाउन रहना चाहता है, उसको लगता है कि अभी जो है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये करंटली चल रहा है आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा आपके पार्टनर और आपके दरमियान में इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन कंटिन्यू करेंगे सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न। आपके एंड से अगर देखा जाए, आप करंट कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं आप अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश करोगे इस सिचुएशन में रहते हुए। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, आप चीज़ों के पीछे भागोगे नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपको डिटैच भी होना पड़े तो शायद आप वो भी करोगे, आप में से कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसा होगा कि आप अपने जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा लो कर जाओगे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप स्लोली बट श्योरली चीज़ों को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाओ। पेशेंस ले आओ अपने अंदर। जो आपका अटैचमेंट है टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ टू टुगेदर, उसको लेके आप शायद थोड़ा ईज आउट कर लो अपनी टेंशन को, अपनी एंग्जाइटी को। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो जो पर्सन है वो आने वाले टाइम में भी थोड़ा डाउटफुल ही रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इनकी एनर्जीज हैं, दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो आपको अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अभी वो श्योर नहीं है कि दिस इज़ द राइट टाइम, और बाद में भी वो श्योर नहीं होंगे, बाद में भी अपने इमोशंस को उसी तरह होल्ड बैक करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। और आने वाले टाइम में भी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। सो कमिंग फ्यूचर तो आप लोगों का सेम ही चलता रहेगा। सो आपको अपने आप को थोड़ा पेशेंस के साथ इस सिचुएशन में रखना पड़ेगा, और शायद इसीलिए आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा इस सिचुएशन को लेकर। लेकिन येस, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा बिफोर यू कुड हैव अपने पर्सन के साथ वो सब कुछ जो आप चाहते हो। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो उस जगह जाने में टाइम ले सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इतना पेशेंस ला भी ना सको, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग। लेकिन कुछ सिचुएशन हो सकती है ऐसी जहाँ पर यू चूज़ टू ग्रो आउट ऑफ लव इस इंसान को लेकर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। लेट्स सी एक और कार्ड टू आस्क द सेम क्वेश्चन। क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर, इस रिश्ते का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा? ये तो ऐसा लग रहा है कमिंग फ्यूचर है जो कि सेम रहने वाला है। इन फार फिश फ्यूचर क्या हो सकता है आपके रिश्ते का फ्यूचर? फार फिश फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके रिश्ते का? आपका बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन येस, आपका जो लव लैंग्वेज होगा वो फिजिकल टच होगा। जो इमोशनल इंटीमेसी आपको चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिसिंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता वैसे तो स्ट्रांग रहेगा, वैसे तो आपकी एक फिजिकल रिलेशनशिप शायद आपका रहेगा, बट एट द सेम टाइम जो इमोशनल बॉन्डिंग आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर दिख नहीं रही है। सो आप में से वो लोग जो चूज़ करेंगे इस इंसान के साथ रहना, उनको मुझे लगता है इमोशनली जो है वो लैक फील होता रहेगा, क्योंकि ये पर्सन ओपन अप नहीं होगा, नॉट एनी टाइम सून। इनफैक्ट अगर हम फार फिश फ्यूचर भी देखें तो उसमें भी इमोशनल कनेक्शन जो है वो आप मिस करोगे। इमोशनल कनेक्शन नहीं है आपके पर्सन की लव लैंग्वेज में, जो कि आपका रिश्ता नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।